आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शेयर करूंगा कि किस तरह गेट स्टेक में इन्वेस्ट करके 15 मंथ्स के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया। और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहा, किस तरह की इनकम्स आई और कितने परसेंट रिटर्न जो है वो जनरेट हुआ है आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई की प्रॉपर्टी में आप किस तरह एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट्स हैं तो यस, विच आर द वेज जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से एक प्रॉफिटेबल रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि लास्ट में मैं अपनी जो प्रॉपर्टी सेल हुई है इसके बारे में डिटेल में भी बता रहा हूँ आपको। प्लस दुबई की मार्केट जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ले रहे बायर वो पूरी दुनिया से आ रहा है। वो यूके से भी आ रहा है, कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर कंट्री से यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा है और वो इन्वेस्ट कर रहा है। दिस इज अनलाइक ऑफ एवरी कंट्री, क्योंकि बाकी जो भी कोई कंट्री है वहाँ पे मेनली उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट कर रही होती है उसके लैंड में। बट दुबई हैज़ अ यूनिक बेनिफिट कि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है और लैंड लिमिटेड है। उसी एक लैंड के लिए जो है सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो एक ऑर्गेनिकली और फंडामेंटली भी जो है दे आर बाउंड टू राइज। तो दीज आर द फैक्टर्स: डबलिंग पॉपुलेशन, इंटरनेशनल मार्केट, इसके साथ साथ डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड, द मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, वीजा रजीम। ये वो रीजन हैं जिसकी वजह से यस, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट इज नाउ नॉट गोइंग एनीवेयर और एटलीस्ट फॉर अनदर 5 to 10 years, और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद द मोमेंटम। दुबई की प्रॉपर्टी में इस वक्त एक हाई टाइम चल रही है, मतलब एक बूम चल रहा है, और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले 5 सालों में तो एवरेज ईयर ऑन ईयर पिछले 2-3 सालों में 15 to 20% इंक्रीज आ रहा है, और कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पे ये इंक्रीज इवन इट्स मोर देन 15 or 20%। इसकी क्या रीज़न है? क्या ये दोबारा से एक बबल बनने जा रहा है? क्या ये एक मार्केट में करेक्शन आने से पहले वाली पीक है? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हर इन्वेस्टर्स के और जो भी लोग दुबई को मॉनिटर कर रहे होते हैं उनके माइंड्स में आ रहे हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग एट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट एक साइकिल के साथ रही है। अगर हम 2008 से ऑनवर्ड देखते रहे, 2008 में बिफोर लेमन ब्रदर्स दुबई की मार्केट पीक में थी और उस वक्त एक फोमो भी था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आप इस वक्त दुबई की प्रॉपर्टी नहीं लेते तो यू विल मिस आउट समथिंग बिग। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया और एट दैट टाइम इट वाज मोर लाइक अ फ्लिपर मार्केट, कि इन्वेस्टर जो है वो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था और आफ्टर मंथ्स इवन वीक्स और आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टी को फ्लिप करके एक प्रॉफिट और जनरेट कर रहा था। एक बंदे ने 100 की प्रॉपर्टी दूसरे को 150 में बेची और फिर 150 वाले ने 170 की बेची, और फिर सडनली 2008 में लेमन ब्रदर हुआ और वर्ल्ड क्राइसिस शुरू होने से दुबई की मार्केट भी हैवीली इम्पैक्ट हुई, और इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई कि टोटल मार्केट जो है वो प्रॉपर्टी की एक क्रैश हो गई। आफ्टर 2008 टू 2011-12 जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करती रही, और फिर दोबारा जाके 13 और 14 में एक इंक्रीज नजर आया। और इस इंक्रीज की जो रीज़न थी वो यही थी कि दोबारा से एक बार इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हुई और लोगों ने इस रीजन में जो है वो देखना शुरू किया। फिर दोबारा अगर हम देखते हैं कि जब 15, 16, 17, 18 प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्लो डाउन रहा, और 17, 18 में जिस वक्त मार्केट पीक होने लगी तो कोविड केम इन, और कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो एक क्राइसिस रहा। दुबई वाज वन ऑफ देम, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया। पोस्ट कोविड द रियल स्टोरी बिगिंस, क्योंकि पोस्ट कोविड गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस ऐसी की कि जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट को कैप्चर किया। गवर्नमेंट ने अपना पूरा वीज़ा रजीम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज तक दुबई में या यूएई में हमेशा से 2 ईयर वीज़ा जो है वो एक पॉपुलर वीज़ा रूट था, लेकिन दुबई ने अपने डोर्स जो है वो ओपन किए और लोगों को गोल्डन वीज़ा, 5 ईयर वीज़ा, 10 ईयर वीज़ा और इन्वेस्टमेंट करके वीज़ा जो है वो ग्रांट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज से जैसे एशियन सब कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तान, इंडिया, इवन यूरोपियन, यूके, और इन सब ने जो है वो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने दुबई की मार्केट को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 मिलियन दिरहम यू कैन गेट 10 ईयर मल्टीपल एंट्रीज योर रेजिडेंस वीजा। अच्छा जी, अब ये तो समझ आ गया कि प्रॉपर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट इज द वन विच द इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इन्वेस्ट विद द स्मॉल अमाउंट्स इन दुबई प्रॉपर्टी। ट्रेडिशनल वे तो ये है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है तो यू कम हियर, गिव द कैश एंड बाय द प्रॉपर्टी इमीडिएटली, या फिर आप मॉर्गेज करवा लें। बट अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट्स है, लेट्स से अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, ही कैन सेव 1000 to 2000 dirhams पर मंथ, बट ही वांट्स टू टेक एक्सपोजर इन दुबई प्रॉपर्टी, तो वो किस तरह ले? उसके लिए यहाँ पे दुबई में
प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं पिछले 3 से 4 सालों में, जिन्होंने ये छोटे इन्वेस्टर्स को मेनली टारगेट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, ताकि कोई भी बंदा जो है अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या प्रॉपर्टी की मार्केट को मॉनिटर करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट, तो इट इज़ ईजी फॉर हिम और हर टू इन्वेस्ट। दिस वाज अ ग्रेट मेजर। तो अब आप प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करें दुबई में? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ तक प्राइसेस हैं वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 300,000 टू 400,000 इन द लो एंड एरियाज, और उसके बाद अगर आप थोड़े से लग्जरी एरियाज की तरफ मूव करें लाइक बिजनेस बे और डाउनटाउन, तो यहाँ पे 1 मिलियन प्लस में आप स्टूडियो की तरफ जाते हैं। अब दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में आप स्मॉल अमाउंट के साथ कैसे एक्सपोजर ले सकते हैं? इसको इन्वेस्ट करने के लिए दुबई की मार्केट में देयर आर क्राउड फंडिंग प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक गेट स्टेक। गेट स्टेक एक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म है जो कि बैक्ड बाय मेजर इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें एक अरेमको का भी फंड है, मुबादला अबू धाबी का है, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट करता है। द मॉडल ऑफ स्टेक इज के कोई भी एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे इन्हें पोटेंशियल नजर आता है, ज़्यादातर ये लग्जरी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। रीज़न उसमें यह है कि जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रेंटल यील्ड इज़ बेटर देन द लॉन्ग टर्म वन, और इसके साथ ये अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको फंडिंग के लिए अवेलेबल करते हैं। एनी वन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अगर वो रजिस्टर्ड है स्टेक के साथ, तो वो उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एज लो एज 500 दिरहम पर प्रॉपर्टी। आप एक प्रॉपर्टी में 500 दिरहम से भी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से दोबारा से अब हम ये समझें कि प्रॉपर्टी की मार्केट पीक पे नहीं है? दुबई की गवर्नमेंट ने पिछले 3 से 4 सालों में जो मेजर्स लिए हैं उसमें सबसे पहले ये है कि इन्होंने पूरा अपना वीज़ा रजीम जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का मार्केट में आना स्टार्ट हुआ, लोगों ने बाइंग स्टार्ट की। उसके उसके साथ साथ पीछे से जो लर्निंग थी उसको इस्तेमाल करते हुए एस्क्रो अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुए 2016-17 में, जिसकी वजह से जितनी भी जो डेवलपर है वो डेवलपर को तब तक अमाउंट रिलीज नहीं होती जिस वक्त तक वो परसेंटेज कंप्लीशन की इंस्पेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करना ले। तो जो भी इन्वेस्टर की अमाउंट है वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाती है और डेवलपर को रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से वो अमाउंट हमेशा सिक्योर होती है। इन एनी केस अगर डेवलपर जो है वो अपनी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करता तो इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट पहले डूब गई थी 2008-10 में, अब वो वाला सिनेरियो दोबारा से नहीं बन सकता, क्योंकि दुबई हैज इंट्रोड्यूस्ड एस्क्रो सिस्टम। नंबर 3, as per the roadmap of UAE and Dubai, the population is planned to be doubled. आज के दिन में दुबई की पॉपुलेशन 3.5 मिलियन के करीब है, जो कि विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड इन जस्ट 10 ईयर्स। अगर आज के दिन टोटल अपार्टमेंट्स देखें तो रफली अराउंड 600 to 700,000 अपार्टमेंट्स आर देयर इन दुबई। अगर ये पॉपुलेशन को डबल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे नीड अपार्टमेंट्स और हाउसेस जहाँ पे लोग रहेंगे। ये इन्वेंट्री अगर डबल भी हो जाती है अगले 5-7 सालों में, तो स्टिल इट विल नॉट बी इनफ टू कॉल एज ओवर सप्लाई। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो कोई एक टाइम पीरियड, कोई महीने का या फिर उससे पहले का एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ जैसे ही इन्वेस्टमेंट की फंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो ऐप पे उसका स्टेटस नजर आ जाएगा कि प्रॉपर्टी की फंडिंग कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ जो है वो आपकी जो टाइटल डीड है वो इशू हो जाएगी। टाइटल डीड इशू होने में ऑलमोस्ट कोई फंडिंग से 1 to 2 मंथ्स का पीरियड लग जाता है, जिसमें एक इनकी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, और इस टाइटल डीड को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके वेरीफाई भी किया जा सकता है। इवन दो एक इन्वेस्टर जिसने 500 दिरहम भी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसको भी उस प्रपोर्शन में उसकी एक इन्वेस्टमेंट जो टाइटल डीड है वो मिल जाती है। तो दिस सिक्योर्स द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर कि अगर कल को स्टेक नहीं भी होता या स्टेक डिफॉल्ट करता है तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टर के नाम पे ही होगी। ये जितने भी अगर 100 इन्वेस्टर्स हैं तो 100 इन्वेस्टर्स के नाम पे होगी एज प्रपोर्शन टू द इन्वेस्टमेंट। इस सारे काम को करने में स्टेक की जो फ़ी है वो 1.5% वो चार्ज करते हैं, विच इज़ येस इट इज़ अ फ़ी, बट उसके लिए आपको ये एक्चुअली इट इज़ अ पैसिव इनकम कि इन्वेस्टर ने सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, बाकी सारा काम जो है वो स्टेक और उसकी मैनेजमेंट जो है वो कर रही है। स्टेक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, जो भी रेंटल के मामलात हैं वो स्टेक इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे हैंडल करते हैं और उसी के अगेंस्ट वो 1.5% जो है वो चार्ज कर रहे हैं। स्टेक में आपको 2 विंडोज़ मिलती हैं, 2 एग्जिट विंडोज़ होती हैं, जिसमें एग्जिट विंडो से मुराद ये है कि कब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने के दो तरीके हैं, या तो स्टेक को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, तो वो सेल करके प्रॉफिट जनरेट करके इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर टू ये है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वो एक एग्जिट विंडो ओपन करते हैं कि जिसमें कोई भी बंदा आके आपसे जो है वो शेयर्स परचेज कर सकता है। और ये सारे जो मामला आते हैं थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन ही होते हैं कि आप अपनी इंटेंशन टू सेल जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाते हैं, और कोई अगर और इन्वेस्टर है उसने प्रॉपर्टीज़ में परचेज करना है तो आप जो है वो आपसे जो है वो उसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो इंटेंशन टू बाय करके आपसे सेल कर लेगा। और जो भी इसमें मनी ट्रांसफर्स है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक, एंड द स्टेक प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड द बायर। यूजुअली स्टेक में जो इन्वेस्ट करने का रिटर्न है वो कोई अराउंड 5 to 6% नेट यील्ड जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलती है। इट इज़ अ लिटिल बिट लेस देन द फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। ये कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के करीब या मैच नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे स्टेक की फी भी इन्वॉल्व है और इट इज़ टोटली हैसल फ्री फॉर द इन्वेस्टर। तो इसके रिटर्न थोड़े से कम ही होते हैं, बट येस देयर इज अ स्टेबल रिटर्न और इट इज़ टोटली पैसिव इनकम। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो येस स्टेक इज़ अ गुड ऑप्शन बाय मैचिंग द एक्चुअली द रेट। और जिस जिस तरह आप इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो स्टेक के जो रिटर्न्स हैं येस दे शो अ वेरी गुड स्टेबल इनकम। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्टेक के साथ जर्नी कैसी रही है। मैंने स्टेक में 2023 में आज से तकरीबन कोई 15 और 14 मंथ्स पहले एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, और इट वाज अ स्मॉल अमाउंट जस्ट टू चेक इट। आई विल आल्सो रिवील द अमाउंट। इट वाज 1500 दिरहम, 15000। इट द पर्पस वाज टू चेक हाउ डज इट एक्ट, और इसको किस तरीके से इसमें रेंटल्स आएंगे और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो इट वाज अ 2 bedroom इन मेरीना, जो कि एक प्रॉपर्टी थी, और उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 2.6 मिलियन दिरहम थी। उस 2.6 मिलियन दिरहम में मैंने भी अपने 1500 दिरहम जो है वो इन्वेस्ट कर दिए थे। इसके अलावा कोई अराउंड मोर देन 100 इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी। तो आफ्टर फरवरी अराउंड मार्च और अप्रैल द रेंटल स्टार्टेड, और वो रेंटल अमाउंट जो है वो एक अगर हम पूरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट वाज अ गुड अमाउंट, लेकिन क्योंकि मेरी अमाउंट जो है वो 1500 थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एक रिटर्न जो है इन एब्सोल्यूट अमाउंट इट वाज नॉट एज मच। इन परसेंटेज अमाउंट भी थोड़ा सा लेस था, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कम भी मिल जाती है। ये 12-13 महीनों में जो मुझे रेंट रिसीव हुआ है वो भी अराउंड 45 दिरहम का रेंट रिसीव हुआ है। और अभी कोई अगस्त में मुझे स्टेक की तरफ से एक ईमेल आई है कि यस योर प्रॉपर्टी वी हैव इंटेंशन टू सेल योर प्रॉपर्टी बिकॉज वी आर गेटिंग द गुड ऑफर। तो स्टेक को जो ऑफर रिसीव हो रही थी वो 3.2 मिलियन की थी। 2.6 मिलियन की प्रॉपर्टी परचेज की थी, 3.2 मिलियन की ऑफर रिसीव हो रही थी, एंड स्टेक ने सारे इन्वेस्टर्स को जो है वो ईमेल सर्कुलेट की थी और दे आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियन इन फॉर्म ऑफ वोट कि कास्ट योर वोट। अगर मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी सेल कर दें तो स्टेक जो है स्टेक इज बाउंड टू सेल द प्रॉपर्टी। तो स्टेक ने अगस्त में ये प्रोसेस शुरू किया, और साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये बता दिया है कि जो बायर है, बायर हैज अप्लाइड फॉर द मॉर्गेज फ्रॉम द बैंक, सो द सेल इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द बैंक फॉर द मॉर्गेज। तो सितंबर 30 तक जो है सारा प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया, और इसको सेल करके जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में विद प्रॉफिट एंड प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कर दी, जो कि टोटल थी 1650 दिरहम, 1650 दिरहम। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन कोई 9 से 10% का जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन मिला। इसके साथ साथ जो है जो रेंटल थी, रेंटल 45 दिरहम के जो है वो रेंटल मिले। तो टोटल जो रिटर्न जो मुझे 13-14 महीनों में इस प्रॉपर्टी से आया वो कोई 13% का रिटर्न जो है वो मुझे रिसीव हुआ। इट वॉज जस्ट वन प्रॉपर्टी के जहाँ पे चेक करने के लिए। इसके अलावा जो है वो मैंने फिर उसके बाद जो है वो स्टेक में कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट की। द रीज़न वॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड द दुबई प्रॉपर्टी, और देखा जाए कि यार कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर दिया जा सकता है, बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इवन 500 दिरहम यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द स्टेक। आपको उसके अगेंस्ट उसकी टाइटल डीड मिलती है, आपको ये पता लगता है कि उस एरियाज में रेट्स की पैरिटी क्या है, हाउ द रेंटल व्हाट द रेंटल्स आर, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। ये सारा कुछ जो है आप स्टेक की वेबसाइट से और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से जो मॉनिटर कर सकते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय स्टेक। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई प्रॉपर्टी और आप थोड़ी सी अमाउंट से प्रॉपर्टी में एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर स्टेक। और अगर आप स्टेक में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आई विल ड्रॉप माई रेफरल कोड इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस रेफरल कोड को यूज़ करते हुए उसमें साइन अप कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा? उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि वंस यू विल गेट 250 दिरहम ऑफ बोनस, एक्स्ट्रा बोनस जस्ट ऑन टॉप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा इसके साथ साथ यू कैन हैव अ डायरेक्ट कंसल्टेशन कॉल विद मी
रिगार्डिंग द जर्नी विद द स्टेक और हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टेक। मैंने इसके अलावा एक वीडियो एक और भी बनाई हुई है जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ इन स्टेक, क्योंकि स्टेक में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और दिस इज़ नॉट फॉर कि अगर स्टेक में इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो लिस्ट कर दी है तो यू आर द वन हु विल इन्वेस्ट इट। You should have your own filtration criteria to invest in the properties as per your appetite, as per your knowledge, as per your experience. तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि how do I look into it and what is the way where you can filter the property that the properties are not overpriced and it is aligned with the market. So thank you for watching the video. Keep watching the videos and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.